नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप बात करेंगे कि जो भी बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो भी सारे एग्जाम हो गए, क्लास 1 से लेकर 12 तक ले 1, 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया, 11 to 12 हो गया, जो भी सारे एग्जाम हो गए हैं, उन सारे एग्जाम के जो भी प्रश्न हुए थे, जो भी क्वेश्चन उसमें आए थे, उन सभी प्रश्नों का अच्छे से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम जो टीआरई 4 है उसमें आप सभी के लिए यहाँ पर आसानी हो जाए। जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम में लगभग कुछ कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बीपीएससी ने जो टीचर का एग्जाम लिया था, बीपीएससी टीचर का बिहार में, टीआरई 1, टीआरई 2 का एग्जाम हो गया है, टीआरई 3 का एग्जाम हो गया है, और टीआरई 4 के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि 1,60,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के देखते हुए यहाँ पर हम सारे जो भी सेट हुए, जो भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी का डिस्कशन हम अपने वीडियो के माध्यम से हर रोज आपको करवाया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पूरे 120 प्रश्न इस वीडियो में आपको करवाएंगे हम, जो भी मतलब एग्जाम में हो चुका है, ठीक है। और बताएंगे कौन से डेट को एग्जाम हुआ है और कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक का ये एग्जाम हुआ, कौन से डेट का एग्जाम हुआ था, और कौन कौन से टॉपिक है, सबका अलग अलग तरीके से करवाएंगे। और प्लस में आपको बता दें कि ये जो भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं आखिर कब का हम क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो ये प्रश्न पत्र है प्राइमरी का, ठीक है, क्लास 1 to 5 का ये जो एग्जाम हुआ था, उसी का हम प्रश्न पत्र आपके लिए टोटल 120 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, 24/8/2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था टीआरई 1 का, ठीक है, टीआरई 1 के बारे में यहाँ पर हम आपका एक क्वेश्चन है लेके आए हैं। 24/8/2023 को जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ था, उसी का ये प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर सारे 120 प्रश्न को पूरे अंत तक देखिएगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कमेंट कीजिएगा, और आपको पता है तो, नहीं पता है तो आपको बताते हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि इतना स्लो चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आइए बात करते हैं 2 नंबर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम था महात्मा गांधी एंड बिहार। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन इसका लेखक है? ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों को चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी जो कर था उसको देने से मना कर दिया था? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मतलब प्रभाव में आकर आपका जो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपको जवाब पता है तो। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ठीक है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट कीजिए। आपको हम बता रहे हैं कि इसका जवाब हो जाएगा आपका अरुणा आशफ अली। जो अरुणा आशफ अली थे, उनको में स्वतंत्रता सेनानी की वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता था। अगला देखिएगा, 5 नंबर। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ये सारे के सारे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछे गए। आपको बताया ना, बीपीएससी टीआरई 1 में आपका 24/8/2023 को जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम था उसका प्रश्न है। बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किस स्थान पर की थी? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था? बीजी तिलक ने किया था पुणे में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, हुंकार हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है, इससे कौन संबंधित है? इसका उत्तर दीजिएगा। 6 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा। इसमें आपका उत्तर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें पता नहीं है, आपको एक बार देख लीजिएगा इसको सर्च करके, 1 से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं,
7 नंबर की बात करते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी, कौन सा अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऐसा किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने बोला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ह्यूरोज। किसने बोला था? जो ह्यूरोज था, इसने ये कथन कहा था। 8 नंबर देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम, जो श्रम मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान के लिए स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये जो रूल है चंपारण कृषि कानून, ठीक है, 21 महीने में ये जो नील बगान के स्वामी के जो विरुद्ध रूल पारित हुआ था, किस महीने में आपका ये पारित हुआ? इसका इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें आप उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव आपको करना है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखन किया था। ये लाइन आपका सही है, बाकी सारे लाइन आपके लिए यहाँ पर गलत है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपको सही उत्तर हो जाएगा उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग इंडिया, महात्मा गांधी, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक खोजना है आपको। तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यंग इंडिया, इसको इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसा उत्तर होगा जो सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? कौन था जो, कौन सा निम्नलिखित में से किसका जो कौन सा आंदोलन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल भी रहा? इस आंदोलन का नाम आपको बताना है, तो कमेंट कीजिएगा आप। 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जो बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह, ये जो गुजरात में हुआ था, इसका जो इस आंदोलन का नेतृत्व है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और ये सफल भी रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर चलते हैं, तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन आप उसमें से देख लीजिएगा, 1 2 3 में से एक से अधिक को ढूंढ के आप टिक कर लीजिएगा। सामाजिक 15 नंबर देखिए, कौन कौन 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? 15 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1992 में आपका ये सही आंसर हो जाएगा, 1992। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? कितने पर जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? कमेंट कीजिएगा। ये आपका कब का पूछा है? ये जो पुस्तक है उसके अनुसार पूछा है, ठीक है, कि जीडीपी में कितने का अंशदान था? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका 32% का अंशदान था उस पुस्तक के अनुसार। एंगस मेडिसिन की पुस्तक के अनुसार इतना 32% का योगदान था। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर आपका मैच करना है, इसको छोड़ दीजिए। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? कौन सा जो बुनियादी मूल्य है जो बहुत पहले ही ये इसको स्वीकार कर लिया गया था? तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पे कमेंट, इसका आप कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन सा उपयुक्त में से अधिक होगा तो कौन कौन सा सही होगा। 19 नंबर, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के किसने लिखा था? ये जो पुस्तक है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इसके लेखक कौन है आपको कमेंट करना है। 19 नंबर का यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का सी, आपका धर्मपाल सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने लिखा है पुस्तक को। अगला देखिएगा 20 नंबर,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था कि भारतीय जो न्यायपालिका है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? आपको सही उत्तर कमेंट करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना। निम्नलिखित में से 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर तो हो गया यहाँ पर, ये तो पहले करवा चुके। 21 नंबर हो गया ना। अब 22 नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर 22 नंबर भी आपका सेम क्वेश्चन 22 नंबर मैच करने वाला, देख लीजिएगा। 23 नंबर बात करते हैं। 23 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? कौन सा जो रूसी क्रांति है जो यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? 23 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा। 24 नंबर देखिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये किसने बोला था? 24 नंबर का सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ने यह कथन बोला था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। इसको आप कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर थे उनकी जो प्रमुख मांग थी वो क्या थी? तो उपयुक्त में से एक से अधिक मांग था, इसके अनुसार आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू, यहाँ पर देखिए मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? उस पुस्तक का नाम बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो। वही बात करते हैं 27 नंबर के। तो 27 नंबर में आपका यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 27 नंबर का आपका आंसर कमेंट कीजिएगा और आपको पता है तो। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उत्पन्न करना, इसका सही प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। भारत की संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये आदर्श वाक्य है, मतलब किस संस्था का है? तो 28 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? 29 नंबर का सही आंसर बताइए, कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर लगभग पारितंत्र का पादप भी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा और जंतु भी हो जाएगा। यहाँ पर सबका सब पारितंत्र के संघटक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आपको मीथेन को पता है कि लैंडफिल यानी कि मैदान से बात करते हैं तो खेतों से सब जो उत्पन्न होता है वो मीथेन गैस ही उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? कौन है जो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको बता दें पादप को देखिए, पेड़ पौधा होगा, इसको हिरण खा गया, हिरण को शेर खा गया। ये एक तरह से आहार श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। जो हमारे पर्यावरण में जो प्लास्टिक है किसके कारण विघटित नहीं हो सकता है? उस किसी भी कारणों से विघटित नहीं होता है, चाहे मृत जीव हो, परजीवी हो या जीवाणु हो, कैसे भी कुछ भी कर लीजिए वो विघटित नहीं होता है। 33 नंबर, ऊर्जा के स्रोत से जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वो कौन सा ऊर्जा है? जो ऊर्जा का कौन कौन सा स्रोत है जो कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है? तो आपको एक से अधिक हो जाएगा। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ये पवन चक्की जो कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है, और सौर सेल भी एक तरह से उसी प्रकार से आपका कि ये वृद्धि नहीं करता है। 34 नंबर की बात करते हैं तो 34 नंबर देख लीजिए कि आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को
क्या कहा जाता है? जो आहार श्रृंखला में जो शाखा की जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, जो आहार जाल कहा जाता है उसको। जो आहार श्रृंखला में जो शाखा जो होती है ना, उस श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा है कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 1% कितना % आपका 1% इस्तेमाल करते हैं। 36 नंबर की बात करते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न में किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? चिपको आंदोलन ये तो सभी को पता होगा। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। प्रथम पोषी स्तर पर सभी को आपको पता होगा कि जो आहार श्रृंखला होता है, आहार श्रृंखला में पोषी स्तर जो स्वपोषी होता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया ना, पेड़ पौधा आपका आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर होता है। 38 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? 38 नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो अगर सही उत्तर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। जो फास्फोरस चक्र है ना, ऑक्सीजन चक्र चलता है, नाइट्रोजन चक्र चलता है, लेकिन ये फास्फोरस चक्र भू रासायनिक चक्र नहीं है। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है? यानी कहने का मतलब है सूर्य के प्रकाश से आपका मतलब भोजन बना लेता है, वही कह रहा है। 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे कुछ कुछ जीवाणु भी होते हैं या स्वपोषी भी होते हैं कि सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। 40 नंबर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके पास ऊर्जा का स्तर उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? किसके पास है जो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो आपको बता दें परावैंगनिक किरण है, उसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा इसका तरंग दैर्ध्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। 41 नंबर में देखिएगा कि पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो 41 का आप कमेंट कीजिएगा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा जैविक आवर्धन। सही आंसर आपका हो जाएगा। जनसंख्या की वह क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सीमित संसाधन के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार दीजिएगा, देखिए पढ़िए खुद से। 43 नंबर देखिएगा प्रश्न आपका। मेथोमोग्लोबिमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के पीने के कारण होता है? ये जो रोग है आपका, किसी से दूषित पानी अगर पीजिएगा तो आपका ये रोग होने वाला है आपको। तो 43 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रेट का द्वारा अगर दूषित जल है उसको पीजिएगा तो मेथेमोग्लोबिनिया नाम का रोग आपको होने वाला है। क्या नाम है इसका? मेथेमोग्लोबिनेमिया। ये रोग आपको हो जाएगा अगर आप नाइट्रेट से जो युक्त पानी पीते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारितंत्र हमारा है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है? ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। आपका सही उत्तर एक दिशीय हो जाएगा। अगला देखिए, ये बात करते, ये तो खैर रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ को हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर, इधर भी मैथ है आपका, एक बार सोल्व कर लीजिएगा इसको अगर खुद से सोल्व करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं कौन से, इसके बाद कौन सा प्रश्न है? ये सारे के सारे अभी तो मैथ है, बस हम जीके के प्रश्न आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते, थोड़ा और आगे चलते हैं। 70 हो गया। यहाँ पर कौन कौन से सिर्फ जीके के प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपको नहीं बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं 77 नंबर आपका, यहाँ पर फिर से जीके आ गया। देखिए माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो माता पिता से संतति में जो लक्षण पहुंचता है उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो 77 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुवांशिकता, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनुवांशिकता बोलते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है?
आपको इसका सही उत्तर देना है। तो 78 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा कि ओम को नियम में इस बात का ध्यान रखना है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये ओम के नियम में आपका ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर लोहा के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, इसका सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होना, ये उत्पन्न होता है आपको अगर लोहे के बुरादे में HCl डालते हैं तो। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पेड़ लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपका ये बाढ़ रोकने में कामयाबी मिल सकता है। वही बात करते हैं 81 नंबर, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। जो खाने के डिब्बे होते हैं उस पर, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका कि टीन की तुलना में जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। समझ गए, टीन की तुलना में जिंक में अधिक मतलब एक्टिव होता है, वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, 82 नंबर का आंसर आप दीजिएगा कि अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है और प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव होता है। यहाँ पर आपका ये सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल है। इमली में बात करते हैं, इमली में कौन सा अम्ल है। तो इमली में अगर देखा जाए तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। 83 का आपका सही आंसर ये हो जाएगा। 83 का सही आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं 84 में चलते हैं। कमेंट कीजिएगा आप कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। कोलीफॉर्म क्या होता है, कोलीफॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है 84 नंबर में। तो आपको बताया कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक तरह से बैक्टीरिया होता है। ये जो कोलीफॉर्म होता है ना, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया होता है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कमेंट कीजिए। तो विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि आपको वोल्ट मीटर को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर को भी आपको यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका कि जो चुंबकीय क्षेत्र है एक तरह से सदिश मात्रा है। कैसा मात्रा है, सदिश मात्रा है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। अगर एक व्यक्ति को पृथ्वी पर अधिक भार ढकेलना है तो किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो खड़ा होने की स्थिति में आप अधिक भार, बैठकर आप ज्यादा भार नहीं ढकेल सकते। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कौन सा रंग होगा। इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि जो बैगनी रंग है सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन है, और अधिक अपवर्तित होने की बात करता है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा बीच अपवर्तित हो सकता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा जला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, ये आपको बताना है। 89 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कि गिरेगी, जो उसका तेल का जो सतह है, बर्फ अगर पिघल जाता है तो सतह नीचे की ओर चला जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक पीएच किसका होता है, जो क्षारीय होता है उसका 7 से अधिक पीएच होता है। तो रक्त हमारा 7.4 होता है इसका पीएच मान, इसलिए क्षारीय हो जाएगा। एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है, जो समान नेत्र लेंस होता है उसकी जो नाभिकीय दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो आपको बता दें 2 सेंटीमीटर इसकी नाभिकीय दूरी होता है। शुष्क बुझे हुए चूने 92 नंबर का क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार कमेंट कीजिएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपको कमेंट करना है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 92 नंबर का आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, वही बनता है, ब्लीचिंग चूर्ण बनता है। निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का सदस्य कौन सा देश है। 93 नंबर का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो आपको बताएं 93 का आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। 94 नंबर देखिए, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध
गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी किया किसके विरुद्ध? 94 नंबर का सही उत्तर कमेंट कीजिएगा एक बार। तो आपको बताया रूस के जो राष्ट्रपति थे ना व्लादिमीर पुतिन, वो नहीं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हुआ था, तो उसी के खिलाफ इनके खिलाफ जारी किया गया था, अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। तृतीय, भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच है, 95 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में आपका इसका आयोजन किया गया था। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? जो रोवन विल्सन है ये किस शहर के पहले अश्वेत मतलब काले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? 96 नंबर का आंसर आप कमेंट कीजिएगा न्यूयॉर्क। कौन से शहर का? न्यूयॉर्क शहर जो शहर है ना, न्यायाधीश नियुक्त किए गए अश्वेत। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की? कौन से देश की संसद की भारत को नाटो प्लस सामूहिक हिस्सा बनाया जाना चाहिए? कौन सा देश ये बात को रखा है, सिफारिश किया कि नाटो प्लस का जो समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? 97 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा कि जो USA है इसने ऐसा बात बोला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है दिया गया है। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो आपको बता दें जॉर्जी को दिया गया है। ये किसको दिया गया? जॉर्जी को दिया गया है। अगला देखते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है? कौन से देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को ना, ये तो सेम हो गया आपको, यहाँ पर USA हो गया ना, इस क्वेश्चन को आपको करवा चुके थे। आगे देखिए 99 नंबर देखिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO बोले तो ट्विटर के नए CEO कौन बने? तो 99 नंबर सभी को पता होगा कि ट्विटर के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिंडा याकारिनो बने हैं। कौन? लिंडा साहब यहाँ पर आपको ट्विटर के नए CEO बने हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता का जो दर था वो कितना था? महिला साक्षरता में आपको 100 नंबर के आंसर आपको कमेंट करना, उपयुक्त में से कोई आंसर आपका नहीं हो जाएगा। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है। जो सुभद्रा देवी 2023 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला, ठीक है, तो ये जानी जाती है। क्यों जानी जाती है ये आपको सही उत्तर कमेंट करना है। 101 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। वही बात करते 102 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी या वास्तुकार का नाम क्या है? तो जो भारत में जो नया संसद बना है वो बिमल पटेल, उनके जो वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। 103 नंबर, केवल संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? जो केवल संविधान सभा का जो सदस्य में था ना वो भाग लिया था, तो कितना से कितना % थे जो प्रभावी प्रतिशत बताना है आपको। 103 नंबर का कमेंट कीजिएगा। आपका 10 से 15% आबादी थे जो उसमें भाग लिया था। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? किस राज्य ने अप्रैल 2023 में जो ट्रांसजेंडर है ना उनको इसमें OBC का दर्जा दिया गया? तो 104 का आपको बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दे दिया है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता सबको पता होगा कि इब्न बतूता आपको मोरक्को देश के निवासी थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए 106 नंबर, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? ठीक है, केबल पे टंगा हुआ जो पुल है कहाँ पर, यहाँ पर आपको बनाया गया। 106 नंबर का सही उत्तर कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो। 106 नंबर का जम्मू कश्मीर में ये ऊंचा पुल बनाया गया आपको। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 107 नंबर का सही उत्तर कमेंट कीजिएगा आपका। ये गुजरात में प्लांट आपका लगाया जा रहा है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए। 108, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? सत्याग्रह हुआ था ना 1917 में जो चंपारण, भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था ये आपको बताना है। तो एक इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे यहाँ पर। वही बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा देश है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है।
109 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला। 110 नंबर देखिएगा आपका, 110 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा, ये तो हो गया आपका 109 नंबर। 110 नंबर मैच करने वाला है आपका, ये इसको छोड़िए 110 नंबर को। 111 नंबर भी एक तरह से मैच करने वाला है, इसको भी छोड़िए। 112 नंबर देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ये आपको निकाल कर बताना होगा। इसको निकाल के बताइए, अगर आपको पता है तो आपका सही आंसर इसका 112 का सही आंसर हो जाएगा। इधर ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में आपका 2 बज जाएगा। कितना बजेगा आपको? 2 बजेगा। वही बात करते हैं 113 नंबर में, बताइएगा 113 नंबर महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। 113 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। जो भूप्रपटी में जो मुख्य घटक है ये आपका सिलिका और